दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मगर इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद भी जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता है, और बहुत कुछ चाहिए होता है वहां आकर के एक बात आती है कि मनी, धन, वेल्थ। सब कोई कहते हैं पैसा हाथ का मैल है। मैं भी मानता हूं पैसा हाथ का मैल है, साथ में नहीं जाता। न सिकंदर के गया था, न आप और हमारे साथ में जाएगा, किसी के साथ में नहीं जाता है। इस दुनिया में पैसे से आप साथ ले जाने वाली चीज पैदा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक सेठ बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद में उसने सोचा, किसी साधु महात्मा की संगत में आ गया, और महात्मा जी ने कहा कुछ ऐसा करो कि अगले जीवन में साथ ले जा सकते हो, कुछ ऐसा कमाओ। तो सेठ के समझ में नहीं आया। उसने कहा मेरे पास बहुत धन है, चाहे जितना ले जा सकता हूं। तो सेठ को समझाया गया कि तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारा धन यहीं रहेगा, साथ में नहीं जाएगा। सेठ ने कहा कैसे नहीं जाएगा, बहुत से एडवाइजर हैं आज की दुनिया में, मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लूंगा। उसने अपने शहर के बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया, मेरे मरने के बाद में ये धन मेरे साथ में चला जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करवा दो, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है सर, मैं सोच के बताता हूँ। शाम तक उसने सोचा, शाम को आके बोला नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये धन आपके साथ नहीं जा सकता। उसने सभा बुलाई, अपने आसपास के लोगों को बुलाया। उसने कहा मैं 10 करोड़ रुपए देता हूँ, कोई आदमी मुझे एडवाइस दे दे कि ये धन मेरे साथ में चला जाए। सब मौन हो गए। एक फकीर वहां से जा रहे थे, साधु संत वहां से निकल रहे थे, उनको भी कानों में ये बात पड़ी कि एक सेठ है, वो 10 करोड़ रुपए दे रहा है कि कोई एडवाइस दे दे मुझे कि मेरा कमाया हुआ धन मेरे साथ चला जाए। फकीर ने कहा ये तो एडवाइस मैं बिना पैसे के दे सकता हूँ, उनको बुलाइए, सेठ जी कहाँ हैं। उन्होंने बुलाया, सेठ जी आइए, मैं आपको एडवाइस देना आया हूँ 10 करोड़ वाली। बोले बताइए। तो उसने कहा सारी मीटिंग को इकट्ठा करो, सारे गांव को इकट्ठा करो, सारे शहर को इकट्ठा करो। जब वहां इकट्ठे किए गए, महात्मा को विराजमान किया गया। बोलिए महात्मा जी, कैसे, वो क्या एडवाइस है जिससे मैं मेरा धन आप अपने साथ ले जाऊं। महात्मा जी ने कहा आप ऐसा कोई पुण्य कीजिए जिससे लोगों का भला हो, वो सदकर्म हो। चाहे आप धर्मशाला बनाएं, चाहे आप एजुकेशन सेंटर बनाएं, कॉलेज बनाएं, कोई हॉस्पिटल खोलिए, उसमें आपका धन सारा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जितना लगाना है वो लगाइए और सदकर्मों में लगाइए। वहां कोई लालच मत रखिए, दिखावे के लिए मत कीजिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मत कीजिए, आपको परोपकार करना है। तो फिर महात्मा जी ने कहा फिर उससे क्या, सेठ जी ने कहा उससे क्या होगा। बोले वो आपके आगे जन्म में मिलेगा। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले ऐसे हो सकता है कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साथ, 3 लेडीज के 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ हॉस्पिटल से प्रसव होने के बाद में बाहर निकलती है और उस बच्चे को खाने पीने के लिए भिक्षा मांग करके तुरंत कहती है कि मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, मेरे को कुछ खाना है, इसलिए दूध स्तन में से आएगा, कुछ दीजिए, मांगती फिरती है। वो पिछले कर्मों के कारण ही आती है। दूसरा बच्चा ऐसा है जिसके पास में परिवार के 10 सदस्य खड़े हैं, सारी व्यवस्था लेके खड़े हैं। और तीसरा बच्चा ऐसा है जिसके लिए 50 आदमी बाहर खड़े हैं, गाड़ियों की गाड़ियां कतारें लग रही हैं, सेठ जी के बच्चा हुआ है, सेठ जी के बच्चा हुआ है, अफसर के बच्चा हुआ है, और वहां मिठाइयां बट रही हैं। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं उसी पुनर्जन्म के संस्कार से आती हैं। ऐसा कोई सदकर्म कीजिए जिससे आपकी सारी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी चले। रोटी, कपड़ा और मकान के सिवाय भी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपके साथ में होना बहुत जरूरी है।